चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 7.4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें देखिए 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मिस्टर प्रिंस क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए, एक्सरसाइज 7.4 देख लो किस बेस पर क्वेश्चन है, हम कल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पर देखिए ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेशन का, तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे देखो इसमें किस बेस पर क्वेश्चन था, थोड़ा सा फिर रिकॉल कर दें जो एब्सेंट थे उनके लिए। देखो ये dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, dx अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके। और dx अपॉन में और कौन सा इसी के x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया ना, और कौन सा 6 इसमें होता है, कौन छूट रहा है देख लीजिए, कौन छूट गया, 6 होता है ना इसमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा विदाउट, ओके। dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a, गुड। तो ये इस बेस पर क्वेश्चन आएगा, बात समझिए। अब इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप देखिए थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिए। हम पहले भी बता रहे हैं कि इंडिकेशन में जब भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे नया एक्सरसाइज मिलेगा, पिछले एक्सरसाइज नहीं, जितने एक्सरसाइज आप पढ़े सबसे कनेक्ट करो, समझिए। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको एक जैसा मिलेगा, लगेगा कि एक जैसा होगा कंसेप्ट, लेकिन अलग हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब आप सोच रहे हैं जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन रखते हैं इसी का। देखिए 7 तक तो देख लिए थे, क्या दिया यहाँ पर देखो, x स्क्वायर dx अपॉन में कितना है x पावर 6 प्लस a पावर 6। अब देखो यहाँ पर एक मिस्टर प्रिंस, अब देखिए क्या ध्यान देना है आपको। अब देखो ये रूट के अंदर है, या तो x स्क्वायर यहाँ प्लस है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर यानी x स्क्वायर यानी x क्यूब का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब आपको ऐसा करना है कि इसको अब ऐसे ब्रेक करना है कि पहले तो x स्क्वायर होना चाहिए या t स्क्वायर होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में सिर्फ dx है, ठीक। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो x स्क्वायर dx, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे x क्यूब होल स्क्वायर प्लस a पावर 6, ऐसे भी ये, या इसको ऐसे x स्क्वायर dx अपॉन में x का होल स्क्वायर क्यूब प्लस a का होल स्क्वायर प्लस क्यूब। ये तो यूज होगा नहीं, क्योंकि जब आप इसको x स्क्वायर को t मानोगे तो 2x होगा, लेकिन ऊपर तो x स्क्वायर है। इसका अगर इसको आप यहाँ पर t क्यूब का है, t स्क्वायर ना होना चाहिए, तो यहाँ तो स्क्वायर करेंगे, ये वाला करेंगे। अब यहाँ पर x क्यूब को लेट कर लेंगे, x क्यूब को लेट करेंगे t, तो 3x स्क्वायर dx हो जाएगा। बात समझ नहीं लग रही थी, हेलो। इसको ऐसे तोड़े, आप समझ पा रहे हैं ऐसे क्यों तोड़े हैं, इसको ऐसे लिखे हैं, समझ रहे क्यों किए हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ठीक। ऊपर क्या है, ऊपर सिर्फ dx है, ठीक। तो हमको ऐसा करना है कि इसका फॉर्मेट बनाना है। अब फॉर्मेट आपको क्वेश्चन देख कर ना समझना है कि फॉर्मेट किस फॉर्म में बनेगा। ये तो एक्सरसाइज हम देख रहे हैं किसी बेस पर क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज हम देख रहे हैं किसी बेस पर, हम फार्मूला पहले लिख दिए, बता दी कि हाँ इस बेस पर क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा आपका रहेगा, एग्जाम में तो मिक्स रहेगा। तो ये तो आपको पकड़ना है ना कि कौन से फार्मूला कहाँ लगेगा, इसमें फार्मूले का ही समस्या है इंडिकेशन में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेशन का पूरे कैलकुलस में फार्मूले ही है, फार्मूला है। तो देखो यहाँ पर x क्यूब लेट कर लिए t, अब x क्यूब को क्यूब तोड़े हैं, देखो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा। अब ये भी फॉर्म बन रहा है, देखिए ये पहले दिए देखेंगे, fx को लेट कर लेंगे, f डैश x होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है और फॉर्म वो भी बन जा रहा है, मतलब ये भी आ गया वो भी आ गया। जैसे हम x को लेट कर ले 3x स्क्वायर dx dt, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt, तो 1/3 dt है, 1/3 बाहर जाए, dt by t स्क्वायर और a स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उस फॉर्म में बन गया, समझ गए। तो यहाँ पर आपको देखना है, बार बार आपको कनेक्ट करना है। हम देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, हम
कि कहाँ कनेक्ट कर, लेकिन आपको भी कनेक्ट करना है, हम तो कनेक्ट कर ही रहे हैं कि आप ऐसे करेंगे, कनेक्ट करेंगे, हर क्वेश्चन में कनेक्ट करेंगे ना, समय लगेगा, टाइम लगेगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो आप कनेक्ट करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप रीजन तो पूछ सकते हैं ना, हर जगह पे बताएंगे ना, बड़े क्लास में पढ़ते हैं तो फिर रीजन आपको खुद ही पता होना चाहिए कि क्या समस्या है। अब यहाँ पर देखिए ये, अब यहाँ पर x क्यूब लेट कर लिए, x क्यूब डी लेट कर लिए, 3x स्क्वायर dx dt और x स्क्वायर dx। देखिए फिर कहेंगे ना कि भूल जाएंगे ना अगर नहीं अच्छा से पढ़ेंगे तो, भूलेंगे ऐसे भी भूलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से कम भूलेंगे। भूलना तो एक इंसान का वो है, क्या बोलते हैं, चलिए नेचर है, जननी, जननी, हाँ जननी भी बोल सकते हैं ना, नहीं क्या ह्यूमन टेंडेंसी, x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt कितना आ जाएगा, इसके जगह पर कितना लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, चलिए अच्छे से हम इसको कनेक्ट करते हैं, बस आप बता दीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आए, बस लास्ट में यही बोल देंगे, ठीक ये, हाँ बोला मिस्टर, ये dt t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये अब लगा सकते हैं, ये लिखे समझ में आया ना। अब इसका फार्मूला लगा दीजिएगा, क्या होता है मिस्टर हिमेश, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, हैं log x प्लस a, हाँ बोलिए, x लिखिए x प्लस अंडर रूट x प्लस ये प्लस c, ये अब इसको कितना लिखेंगे, देखिए 1/3 log, ये कितना आ जाएगा, x t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस a पावर 6 प्लस c, अब 1/3 log t के जगह रख दीजिए, ये लेट दिए थे x की प्लस अंडर रूट में, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, वही आएगा ना, x पर 6 प्लस a पर 6 प्लस c, हो गया, समझ में आया। तो थोड़ा सा आपको ये लेकर चलना है, देखिए अभी फिर आगे देखते हैं, समझ में आया थी कि नहीं, चलिए तो समझ में आ गया तो हम पहले का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसी बेस पर ना क्वेश्चन है, चलिए धीरे धीरे कल वाला एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब समझ गई तो, इतना भी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन और देखेंगे तब, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आपको बता लें आप लोग को, फिर पूछते हैं। डर आइए जाता है ना, कुछ करके डर आइए जाता है। चल देखिए 9 देखिए क्या है, सेक स्क्वायर x, सबको डर है, हम नहीं पढ़ते तो हमको भी डर आ जाता है, सीधे डर नहीं है रहते सही। चल डर तो रहेगा, खत्म नहीं होने वाला है। देखिए सेक स्क्वायर x dx और tan स्क्वायर x प्लस 4, क्या करेंगे इसको, स्क्वायर में करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे और 10 स्क्वायर के साथ, आई डोंट आप बताइए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे फिर, फॉर्म बन रहा है जो अभी चल, वो आप उसको मत इमेजिन करो, उसको मत देखो कि वो चीजें हम लोग उसी एक्सरसाइज उसी क्वेश्चन के बेस पर कर रहे हैं, वो सब सोचना ही नहीं है कौन से एक्सरसाइज के बेस पर चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी में थोड़ा यही हमको सही नहीं लगता है, हमको आरडी आरएस में ये सब सही लगता है, ये पहले लिख देते कि इस बेस पर क्वेश्चन है, पूरे दिमाग को आपको बांध लेगा, कहीं आप बियॉन्ड सोचेंगे कहीं बार सोचेंगे, ये सही गंदा काम एनसीईआरटी वाला को लगता है। ठीक चलिए बोलिए बोलेगी, हाँ चलिए लेट कर लेते हैं, tan x लेट कर ली t, sec स्क्वायर x dx dt। अभी तो देखो ना ये चीजें लेट करे तो ये ऊपर दिख रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दिखेगा नहीं, अभी कुछ है ना, अभी करेंगे ना, अभी थोड़ा बता लें तब देखते हैं कि कितना आप सीख गए हैं। ठीक ये कितना आ जाएगा, देखिए ये dt और ये t का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, फार्मूला हो गया।
समझ में आया? अब तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, अब सीधे dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला यूज कर देना, ठीक है, जब रख देना t, अभी लिखे थे ना वही चीज था ना अभी, ठीक, कितना आ जाएगा log t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, log t के जगह पर रख दीजिए tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, ठीक, सही है ना? देखिए चलिए अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, dx अपॉन अंडर रूट में मिस्टर प्रिंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, चलिए बनना आपको है, दोस्त को मत देखो, dx अपॉन अंडर रूट में dx अपॉन, सबसे हम लोग बड़ा गलती यही कर देते हैं, मोह माया में पड़ जाते हैं, जो मोह माया पड़े वो कुछ नहीं करते, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये अब इसको देख रहे हैं, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने आएगा, सही बोल रहे हैं, अभी हम प्रूव कर देंगे आप, चलिए इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, आता है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, ये सीधे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ तो कोई लफड़े नहीं है, नो 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 प्लस 1, अब ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, कोई बात नो प्रॉब्लम, क्या अभी भी डाउट है क्या? ये है ना, देखो परफेक्ट स्क्वायर अभी बता देंगे, अभी इसमें कुछ समस्या नहीं था, कि था समस्या, लिख लेंगे ना डायरेक्ट, चलिए निधि बता दीजिए तो, सबका थोड़ा लिख लेंगे, अभी सीखे इसका लिख लीजिए क्या सबका लिखवा रहे हैं हमसे, गजब वाले, तो क्या ये ऐसी कुछ देगा क्या, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है ना, वो बस इस फॉर्म में रहेगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो आपको आना चाहिए ना बनाने, तो सीधे क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इससे पहले 2 निकाल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5/2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, इस 2 से तो अभी वो तो बाहर कर देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं, तो ये वाली चीजें, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो हमको बस फर्स्ट और मिनी टर्म को देखना होता है, तो a का वैल्यू x का होल स्क्वायर है मान लीजिए, अब प्लस 2ab, अब a है तो a इसमें है ये है, अब b का वैल्यू 2b का वैल्यू लिखना है अपने से, अब यानी क्या है, ये क्या है, 2ab के इक्वल कितना है, 3/2x है, ये मिडी टर्म की इक्वल है, और 2 into a का वैल्यू x, b का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये उसके लिए है जिसके पास दिमाग थोड़ा कम है, तो b = 3/4, तो यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a का वैल्यू x और प्लस b का वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर, और इसका माइनस करेंगे 9/16, और जो था पहले 5/2, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए? कोई अभी दिक्कत, अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम ऐसे थोड़ा सा बता दिए, थोड़ा लंबा हाथ मार दिए, ठीक, समझ गई? नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, चल हम जानते हैं लंबा हाथ मारेंगे तो आप भी लंबा मरा जाएंगे। चलिए आपको परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा बातें कर लेते हैं अच्छे से ना, आप दिक्कत ना हो, अब इसमें कोई समस्या ना, इसको जड़े से खत्म करना है, ठीक, क्या इसको प्रॉब्लम को बार बार वो करना है, चलिए इसको तो अभी थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं, अभी इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे उससे ऐसे dx लिख देंगे, वैसे कुछ वो कर देंगे, बस समझ गए कि नहीं, हाँ बस आना चाहिए, अब ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 7, पहले आप देखिए इसमें जो कोएफिशिएंट रहेगा ना उसको तो आप निकाल लीजिए, इसका हमको निकालना, हमको इसका नहीं देखना, इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 2/3x प्लस 7/3, हमको बस इसको देखना, इस वाले को देखना, फर्स्ट टर्म को देखना,
और ये मिडिल टर्म को देखना है। ठीक, कुछ नहीं करना। देखिए a का वैल्यू x है और ये प्लस है। अब b का वैल्यू देखो, a 2/3 है, 2ab होता है, 2ab होता है, 2ab, तो 2 होगा, 2/3 होगा और इनटू 2 कर दो, 2ab होगा, 2 इनटू होता है, डिवाइड कर दो। जो इसका कोएफिशिएंट है ना वो लिखो b का वैल्यू और 2 से डिवाइड कर देना, बस हमेशा यही करना है। लॉजिक हो गया ना, ऐसे कुछ। जो इसका कोएफिशिएंट रहेगा ना b का वैल्यू लिखना होगा, ये लिखना और नीचे 2 से डिवाइड कर देना, यही करना है। समझ गए ना? ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा आएगा, b का स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि ये तो हमको लेकर चलना नहीं है, ये जैसे था वैसे रहने देंगे। कहां पर क्या बोल रहे हो? Excellent, excellent. I'm just asking. Okay, 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 very good. I can understand. तो ये 2/6 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका माइनस कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना? यानी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 माइनस 21, 20/9, ठीक है। अब ये x प्लस 7/3 होल स्क्वायर अब प्लस रूट में 20 अपन 3 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही आपको काम करना है नीचे। समझ में आया? अब परफेक्ट डिस्टेंस समझिए। एक अपने साइड से एक पूछ ले क्या? चल चल, अब ऐसे ही रखते हो। अब ये अभी नहीं समझे, इस पर रिसर्च कराते हैं। नहीं, रिसर्च जो आता है, काम चलाना है तो काम चलाने में मत सीखिए, ठीक है। तो बता दीजिए, जागृति आप ही बताइए, अब निधि को छोड़िए। हाँ, तो बता दीजिए इसका मतलब। अब देखो ऐसे कुछ आएगा फंक्शन, इसी तरीके से कुछ रहेंगे, आपको उनका इंडिकेशन करना है। तो अब ऐसा ना हो कि हमको स्क्वायर वगैरह लिख दें कहीं, तो आपको दिक्कत ना हो, मतलब वो लिखने आ जाए डायरेक्ट लिख दो, फोटो भी ये सब नहीं। डन, एक्सीलेंट, करिए, ठीक, लगे रह जाओ, ठीक, करिए। आज के जनरेशन यही है, समझिए, दोस्ती में यही होता है। दोस्ती में यही होगा ना? क्या दोस्ती में होगा मिस्टर? दोस्ती में ये क्या होगा? दोस्ती में क्या होगा? दोस्ती में अपना नुकसान कर लेंगे, समझिए, उसका नुकसान ना। अच्छा दोस्त है तभी तो अपना नुकसान कर रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बोलिए। कॉमन छोड़िए, कॉमन छोड़िए। अब हम कॉमन का बात नहीं कर, कॉमन निकाल लीजिए, आप दिमाग में निकाल लीजिए कॉमन। अब सीधे परफेक्ट स्क्वायर को बता दो क्या लिखेंगे। 5 को छोड़ो, ऐसे जो x स्क्वायर प्लस 1/x 1/5 into x 5x/5 plus 2/5 x स्क्वायर प्लस x/5 plus 2/5 x स्क्वायर प्लस 2/5x अब प्लस 2/5। अब इसको तो ब्रेक करके देखो, x plus 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 1/100 प्लस 2/5। पूरा कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा दिमाग कभी कभी ऐसे किया जाता है। कितना हो जाएगी थी? x plus 1/10 ये 2/5। अब x हो गया, a का वैल्यू, b का वैल्यू 1/5 और इनटू 2 डिवाइड 2 होगा, इसका होल स्क्वायर, इसी का स्क्वायर ले लेना, 1 का स्क्वायर 100 plus 2/5 प्लस 2/5, That's ठीक, भाई बाहर रहेगा, ठीक। तो ऐसे ही आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कोई दिक्कत है ना? चलिए इसका क्या लिखेंगे, देखो dx x plus 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। हम इसको देखें ना, x स्क्वायर प्लस 2x को देखें, तो 1 क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 2x होगा प्लस 1 एक्स्ट्रा माइनस 1 हो जाएगा ना, -1 प्लस 2, ठीक। या तो आप ऐसे सोच लो, घटाने जोड़ने वाला नहीं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2 था तो एक और जोड़ दो, तो 1 प्लस 1 कर दो, बात एक ही है। -1 प्लस 2 करो तो एक ही आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डायरेक्ट 1 कर दो, बात एक ही है। लेकिन ये माइनस करेंगे तो सही रहेगा, समझ गए ना? जितना इसका स्क्वायर होगा माइनस करेंगे, ये जैसे वैल्यू था वैसे रहने दीजिए, ठीक। फिर इसको कंप्यूट कर लो, तो dx कितना आ जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लेट कर लेंगे, देखो x प्लस 1 को t लेट कर लिए, लफड़ा तो नहीं है क्योंकि ये लीनियर में है, और जब भी डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट में हो जाएगा, समझ गया। ऊपर कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है dx जो है, तो ये dx इक्वल टू dt हो गया, dx इक्वल टू क्या हो गया dt। अभी कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताइए, इसके लिखेंगे dt अपॉन में t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ये कितना आ जाएगा, फार्मूला लगा देंगे, log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, यही ना। तो log t के जगह रख दीजिए t x प्लस 1 प्लस, अब ये जो था वो रख दीजिए, वही आएगा ना, चेक कर लेना, ये प्लस ये, ठीक हो गया, समझ में आ गया, चलिए गुड। तो बताइए, चलिए जब ठीक समझ गए एसएसपी की नहीं। अभी अभी नहीं पूछेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेना। चलिए क्या लगा ले रहे हैं कि नहीं, dx। चलिए इसका बताइए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये जो भी होगा या तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, या तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो भी यही फार्मूला में होगा, रूट में तो है नहीं। हाँ क्या होगा इसका, प्लस 5। चलिए कितना लिखेंगे बताइए, 1/9 dx x स्क्वायर 2/3 x प्लस 5/9, लिखे समझ में आया, 2/3 लिखे समझ में आया, 6x/9 कर देंगे, 9 इसका डिवाइड करेंगे तो 6/9, 2/3 फ्रैक्शन सिंपलेस्ट कर दिए 5/9, ठीक। तो 1/9 कितना आ जाएगा dx, ये कितना आ जाएगा x प्लस a का वैल्यू x हो गया, b का वैल्यू 2/3 into 2 और होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1/3 और ये प्लस 5/9, ये तो था ही 1/9, ठीक। कितना आ जाएगा 1/9, ये dx, ये कितना आ जाएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर 4/9 एंड 2/3 का होल स्क्वायर। अब लेट कर लेना आ जाएगा, ठीक। यानी ये कर लेंगे x प्लस 1/3 इक्वल टू t, dx इक्वल टू dt, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9 dt t स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर, लगा देना फार्मूला, ये और यूज कर देना, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x by a प्लस c, दिस फार्मूला एप्लीकेबल ऑफ दैट क्वेश्चन, समझ गए, हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे समझे कि नहीं। चलिए 12 बता दीजिए, 12 कैसे करेंगे, चलिए दीदी बताइएगा 12, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, बस थोड़ा सा टर्म इधर उधर अरेंज करके रख दिया। ये स्टिल इसका कैसे बोलिए, बोलिए दीदी, बोलिए क्या लिखती,
कितना टाइम ले लिया आप लोग? कैसा इंजीनियर बनेंगे? बोले सब बनेंगे क्या? x plus 3 का होल स्क्वायर कि कैसा इंजीनियर बनेंगे? कब ये चौपट हो जाएगा। x plus 3 का होल स्क्वायर 7 minus 6x minus x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे लिख लीजिए। आप खुश? अब ठीक है, कंफर्टेबल उसमें क्या दिक्कत है? कितना आ जाएगा? कहाँ माल कॉमन वगैरह बता रही आप लोग? चलिए लिख दीजिए। कितना लिखे देख दीजिए। x plus 3 का होल स्क्वायर अब ठीक है ना? कितना लिखे? x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 ठीक। कितना आ जाएगा? dx माइनस एज इट x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 4 का होल स्क्वायर। इसको माइनस का इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा थोड़ा ना dx अपन में माइनस ठीक। ये आ जाएगा dx पहले माइनस से ये माइनस कर दो प्लस 4 का होल स्क्वायर और एक प्लस माइनस माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ठीक है? यस यस समझ गए? ठीक है। x प्लस 3 को t लेट कर लिए dx इक्वल टू dt कितना आ जाएगा? बोले कितना आ जाएगा? dt अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और उधर जाएगा sin इनवर्स x बाय sin इनवर्स x बाय प्लस dt अपन में 4 का होल स्क्वायर माइनस t का कितना फॉर्मूला था इसका? sin इनवर्स x बाय sin इनवर्स t बाय a प्लस c प्लस sin इनवर्स t t के जगह पर कितना? x प्लस 3 बाय 4 प्लस c ठीक हो गया? चलिए आगे देखिए। अब तो देख लिए इसको। चलिए अब 16 बताते हैं। अब उसको छोड़ देते हैं। 13 14 15 छोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ है। समझ गए? क्या आपको लग रहा है? अच्छा 13 में कोई दिक्कत नहीं ना? देखो 13 में से दे दिया ब्रेक करके दे दिया। हाँ इंटू करके बना लेंगे। चलिए इंटू कर ही देते लिख दिए x माइनस 1 का और x माइनस 2 का प्रोडक्ट इंटू कर लीजिए। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx कितना आ जाएगा? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4 ठीक है। dx x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 हाँ 1/2 का ठीक है। ठीक ना? वही लेट कर लेंगे। x माइनस 3/2 इक्वल टू t तो dx इक्वल टू dt राइट करना है। समझ गए कि नहीं? देख लीजिए अभी देखिए 15 जैसे 12 था ना वैसे 14 में दे दिया और 15 भी ऐसे ही है। 15 वाले में क्या है? वैल्यू वगैरह नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 भी बता देते हैं। लेकिन अब कितना देर लगेगा? समझ गए? थोड़ा सा बता देंगे तो समझ जाएंगे। देखिए पढ़ लेने के बाद आप उसको देखिए ना। पढ़ लेने के बाद देखिए कि आपको कितना दिक्कत है। अभी तो समझ में आ रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेशन में यही है जब पढ़ लेने के बाद आप देखिए। पढ़ लिया ना तो पढ़ने के बाद आप चेक करिए अपने आप को।
तो आपको लगे कंफ्यूजन, ऐसा शिफ्ट करें। चलिए इसमें देखिए 15 देखिए क्या है, dx x माइनस a x माइनस b इंटू कर लीजिए, कितना आ जाएगा dx x स्क्वायर माइनस bx माइनस x प्लस a, ठीक, dx x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x प्लस a लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको एज्यूम करके चलिए दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिए dx 1 में x माइनस a प्लस b अपन में 2 होल स्क्वायर, लिखे समझ में आया, ठीक ना, ये इसका हाफ कर दिए, b का वैल्यू कंसीडर प्लस a भी था रहने दीजिए, और माइनस इसका होल स्क्वायर करिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर अपन में 4, ठीक, अब तो लिख लेंगे ना, कर लेंगे ना, ये इसके साथ एसोसिएशन कर देना, ये पूरा t हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, लगा देना, रख देना है, समझ गए कि नहीं, a और b में होगा, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन, और क्या है कॉम्प्लेक्स क्या है, वो आप वहां पर आप इसे इंटू करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना, कर देंगे, समझ गए, चलिए ठीक, यही था इसमें। अच्छा चलिए देखिए 16 देखिए, अभी देखिए 16 में हम लोग का ऐसा फॉर्म देख रहे थे, फिर लास्ट में हम जोड़ेंगे, देखिएगा आपको कितना याद है। अभी देख रहे थे हम लोग ये ना सीधे सीधे ये देख रहे थे, या तो एक ऐसा हम लोग देख रहे थे कि सीधे ये था, जो भी एक फॉर्मेट ले रहे, या सीधे ये मान लीजिए ऐसे कुछ, ये देखिए, अब समझ रहे हम क्या लिखे, या तो ऐसे रहता था सीधे आप लगा दीजिए, इसको ऐसे ही बना लीजिए, या इसको लेट वगैरह करके आप इसमें डेरिवेटिव ऊपर आता था, ठीक ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको लेट करेंगे तीसरे डेरिवेटिव इसमें है, मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ ले ऐसे कुछ, समझ गए ना, तो इसको क्या करेंगे, अब इसमें देख रहे हैं, अब ये इस फॉर्म में दिया है ना, px प्लस q अपान में अंडर रूट में नो 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 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका dx कैसे करेंगे, इसी फॉर्मेट में दिया है, ठीक ना, अब आपको ऐसा भी मिलेगा, देखो px प्लस q अपान में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, एक ऐसा भी देख रहे थे dx अपान में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा देख रहे थे, एक ऐसा देख रहे थे, एक तो ऐसा देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे, कंफ्यूजन दूर करिए, लिखना समझ रहे हैं, मतलब जो भी है इसका कहीं ना कहीं डेरिवेटिव है, आप समझ रहे हैं, समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, ठीक, यहाँ पर देखिए इसका क्या था, सीधे ये फॉर्मूला बना दिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर करके कर दिए, इसका यहाँ पर देखिए इसका क्या है, अब इसको लेट करेंगे तो हो सकता है कि यार नहीं आएगा, तो उसको कुछ और तरीका हम लोग देखेंगे, कुछ और बता रहे तो कनेक्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा देखिए, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा जो पहले देखे हैं, अभी जो हम क्वेश्चन किए हैं वो देखे हैं ना, अभी इस क्वेश्चन को देखना और पहले वाले क्वेश्चन को देखना, क्या डिफरेंस है थोड़ा हमको बताना, फिर हम आपको बताते हैं। फिर आपको आगे आ जाएगा पार्शियली आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसी को फ्रैक्शन में रहेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो डाउट होगा, दिक्कत होगा, यही सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इधर से आता है क्वेश्चन, ठीक ना, इधर का ही क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। तो ये दिया था, देखिए 16 क्या दिया है, आप देखिए ये अब देखिए ये इस फॉर्म है ना, इस फॉर्म में है ना,
इसको ऑब्जर्व करो, देखिए इसका डेरिवेटिव अगर लेट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लेंगे तो 4x प्लस 1 होगा और ये dx हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? थोड़ा मेरा भी देखिएगा, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, ऐसे नहीं देखेंगे। अब यहाँ आपको समझा देंगे बढ़िया से, कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ये सीधे ये हो गया dt अपन में t लिख दो t पर -1/2 dt t पर -1/2 प्लस 1 -2/2 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है भाई, हो गया? लिखे समझ में आया? अब ये इसको क्या लेट किए थे, इस फॉर्म में था, यहाँ इसको लेट कर रहे थे तो इसका डेरिवेटिव इसमें था, रूट t टाइप बन गया। समझ गए? मतलब अभी जो देख रहे थे उसका कोई यूज नहीं इसमें है, ये तो ऐसे कुछ दिख रहा है ना, बस रीजनल फंक्शन कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दिया है, कंसेप्ट तो वही है, ठीक ना? अब यहाँ पर थोड़ा चेंज करके थोड़ा बताना, तो इसको कैसे करेंगे? ये तो सीधे हो गया इस तरीके से, ये तो समझ गए, इसको कर दिए, समझ गए कि नहीं? समझ में आया? चलिए इसके जगह पर ये रख देते हैं। अब क्या करेंगे इसको, या हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी हो सकता है, यानी आप इसको लेट कर रहे हो ना तो ये नहीं आया, लेट करो तो ये नहीं आया, नहीं आ रहा ना? ये वाला क्वेश्चन था 4x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस x माइनस 3, इसको लेट करो तो ये आ जाएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन में कहेंगे सर, इसमें देखिए ये सब अलग अलग से होगा, एक जैसा नहीं है। ये इसको लेट कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, इसको लेट कर रहे हैं ये नहीं आ रहा है, इसको लेट कर रहे हैं ये आ जा रहा है। तो कहेंगे सब सर कैसे होगा सर? ये तो मान लीजिए इसको लेट करें 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 को t लेट कर दिया, 4x प्लस 1 dx dt हो जाए। देखो कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये क्यों कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है? देखिए ये इसका करने का, इसका करने का, इसका करने का तरीका मान लीजिए एक ही जैसे, ये अलग है। क्यों दिखाते हैं हम आपको, चालू करते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कोई फॉर्मूला का यूज नहीं, हम फॉर्मूला कम यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिख दिया ऐसे। अब लिखने का पर्पस समझ रहे हैं भाई, 1 + 2 में क्यों किए? हमको 3 बनाना था, तब 4 - 1 भी कर सकते थे, 2 हैं 5 - 2 भी कर सकते थे। 1 + 2 क्यों किए? लॉजिक समझेगा ना वहाँ, क्यों किए? ठीक, अब वहाँ देखो अगर 1 + 2 में ब्रेक कर दिया ना इसको, 4x + 1 + 2 कर दिया तो ये 4x + 2 3 होगा। हम 1 में क्यों तोड़े? देखो इसका डेरिवेटिव कितना है, 4x + 1 है, तो हम ये 4x + 1 को लेकर चल रहे हैं, जैसे ये था तो हम इसके अपन ये कर देंगे और इसके अपन ये कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्शियली कर देंगे उसको। अब इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं, समझ लेना, तो एक पार्ट कर देंगे तो एक पार्ट ये फॉर्म बनेगा, तो दूसरा पार्ट देखेंगे दूसरा पार्ट क्या बनेगा, दूसरा पार्ट ये बनेगा, जो भी किए थे। ये बनेगा, समझ में आया? कुछ बात समझ में आ रहा है क्या हम क्या बोल रहे हैं? एक ये 4x + 1 अपन इतना कर देंगे, तो हम इसको लेट करें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t लेट कर लिए तो 4x + 1 dx dt हो जाएगा, तो ये इसके जगह पर आ जाएगा dx dt, तो dt √t टाइप्स हो जाएगा, और 2 अपन अंडर रूट में 2x वो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होगा, तो 2 को बाहर करते हैं dx अपन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/2 x माइनस 1 3/2 हो जाएगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर लेकर उसका इस फॉर्म में कर लेंगे। ये आ रहा है समझ में? इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या दिक्कत है, ये तो समझ गए थोड़ा बहुत,
ऐसी कुछ आपको जोड़ कर पढ़ाना, समझ गए? सारा डाइवर्सिटी देख लेना दूर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको बताइए मिस्टर एमएस, इसको बताइए किसे करेंगे? इसको क्या करेंगे? देखिए बोले थे तीनों का फॉर्म एक ही जैसे कुछ, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं है। अरे इसको कांस्टेंट का ना प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखो कांस्टेंट का प्रॉब्लम, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और इसमें हम जो भी रखें देख रहे हैं ना 2 का फैक्टर रखें, क्योंकि इसका जो भी हो रहा है वो 2 का फैक्टर आ रहा है डेरिवेटिव में, तो हम इसमें 2 का तो इंटू कर ही सकते हैं। तो जब 2 का इंटू करेंगे 2x प्लस 1 में 2 का इंटू करेंगे तो 1/2 ले लेंगे। अब 2 का इंटू क्यों कर रहे हैं, 2 का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 4x बनाना है। तो इसमें जब 2 का इंटू करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 4x प्लस 2 हो जाएगा। अब 4x प्लस 2 होगा तो 4x प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे, तो 4x प्लस 1 अपन में 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 1 अपन 100 में 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 दो पार्ट में फिर पार्शियल हो गया, ये हो गया। समझ पा रहे मेरे बातें? यानी हम इसमें 2 का इंटू करेंगे, तो 2 का इंटू करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, पार्शियल करना पड़ेगा। या कोई इंटू नहीं दे, इसका तो था इसमें कांस्टेंट का प्रॉब्लम था। और यहाँ तो देखिए इसको t मान लीजिए, इसका हो गया dt अपन ये हो गया, फिर कहेंगे इसका ये लफड़ा है, ये लफड़ा है क्योंकि आप इसमें बना नहीं सकते। 4x कैसे बना सकते हैं, 3 को 4x कैसे कर सकते हैं, इंटू करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वहां बना सकते थे, डिवाइड पार्शियली कर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग को देखना है, ऐसे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझ गए? बात समझ में आ रहा है? तो ये आज थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर हुआ हैं? हेलो, चलिए इसको देखिए, फिर आगे देखिए, ऐसे जोड़िए थोड़ा सा, ठीक का होगा, फिर आपको अरे वो प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको नहीं लग रहा है कि आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक? इसको तो समझ गए थे ना, फिर से एक बार रिकॉल कर दें, समझ गए थे, भूलेंगे नहीं, लेकिन हम पूछेंगे जैसे बता रहे वैसे पूछेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना? कि पता चला कि आज बता दी कल भूल गए, जोड़ना है, देख रहे हैं कैसे उसको समझ रहे हैं हम लोग हैं? हाँ ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 2x प्लस x में 3 को t लेट कर दिए, लेट कर रहे समझ रहे हैं, इसको लेट करके इसका डेरिवेटिव है ये 4x प्लस 1 dx ये dt, चेहरा चलो देखिए ये हो गया, गुड। छोड़िए, ये कितना जाएगा मिस्टर पंडित जी, मिस्टर पंडित जी चलिए देखिए ये कितना जाएगा dt, और ये रूट t टाइप, ये e पावर माइनस 1/2 dt, e पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 बाई प्लस c, लिख लीजिए ऐसे ही, आग बंद करके लिखो, नंबर कट जाए, आग बंद कर लीजिए नंबर कट जाए, ठीक है ना? कहीं गलती लिख दिए क्या, बोले है ना? चलिए आगे देखिए, ठीक? या सॉरी प्लस 1, ठीक? उसे करने के लिए लिए थे ना, कहाँ जो कांस्टेंट हट गया है डेरिवेटिव, वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा ना डेरिवेटिव करेंगे तो कहाँ लिखे वो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो उसके बाद तो 0 ही हो अरे जाएगा। वही बोला ना, वो तो कांस्टेंट हट जाएगा। अरे तो देखिए उसको तो हम आप लोग को सोचते हैं कि ऐसे पढ़ा दी फिर भूले ना, उतना जोड़ रहे थे, अभी हम बहुत कम जोड़े। हम थोड़ी बोलेंगे सर, हाँ आपको फिर डाउट नहीं होगा, अभी कम जोड़े, अभी जोड़ेंगे ना तब आपको दिखाएंगे। हाँ बहुत जोड़े, यही होता है अनुभव में, यही होता है। चलिए एक दो और डिस्कस कर लेते हैं, आज तो नहीं खत्म होगा, समझ गए ना? मतलब देखिए टाइम ले रहे तो दिक्कत ना हो, बस ये बात। इसको बताइए कैसे करेंगे, इसको बताइए। देखो कहीं कुछ भी हो सकता है, ये तो बात ध्यान रखना। बोलिए इसको कैसे करेंगे?
जिद्दी लोग आपके दिमाग लगा रहे हैं। बोले बोले जल्दी बोलिए, हरी अप टेल मी। सर ये तो फॉर्म पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या ऊपर ले गए अभी जो बताए थे ना वही चल रहा है, यही है। इसको डेरिवेटिव, इसको टी लेट करोगे ना, ये डेरिवेटिव इसमें है, इसमें डेरिवेटिव है, टुकड़े में डिवाइड करो। उसमें इंटू कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, 2 इंटू कर हमको नहीं समझ, ये आप समझ रहे, इसको लेट करेंगे, डेरिवेटिव है, समझ गए। इसको ऐसे कर दीजिए, आप देखो हम पार्शियली करें तो पार्शियली करने का हम रीजन पहले ही समझ रहे हैं, वही तो अभी बता रहे थे। क्या आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका तो जीरो हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी में तो है नहीं कि हम इसको भी तोड़ेंगे, दो पार्ट में लिखेंगे फिर पार्शियली करेंगे, उसको करने की जरूरत है नहीं। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी रहेगा तब उसको देखेंगे कि इसका अगर ये इसमें पहला फर्स्ट टर्म ये इसका डेरिवेटिव है, तब उसको दो टुकड़े में ये और कोटेंट को तोड़कर ऐसे इस तरीके से सेपरेट करेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव इसमें नहीं होगा तो कोई नंबर का इंटू करके कोशिश करके बनाएंगे, इसमें भी इंटू होगा तो फिर वो दो टुकड़े में उसको भी करेंगे, तो ऐसे कुछ करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं हैं? ये ऐसे तोड़े नहीं, ये रीजन समझ में हैं? कभी ये करेंगे, अब टू कहां से, अब टू तो यहां पर एक बार ये ले लेंगे ना, ऐसे लिख नहीं लेंगे 1/2 2x ये चीज। अब इसको कर दिए x स्क्वायर माइनस 1 को t लेट करिए तो 2x dx dt, ठीक कितना आ जाएगा बताइए, इसका कितना आ जाएगा 1/2 dt रूट t, ये तो आप समझ ही गए। इसका तो फार्मूला वाला हो गया dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, ये इसका ये हो जाएगा ना, तो ऐसे रहेगा dx अपॉन में ऐसे x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे। ये समझ गए कि नहीं, इस तरीके से आगे समझ में। ये तो ये क्या है p पर -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 ऐसे कर देंगे इसको और फैक्टराइज कर देंगे बस। समझ चलिए, वन मोर क्वेश्चन आगे का नहीं बता रहे, पहले का पूछ लेते हैं, समझ लीजिए। चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन बताइए आप इसको, कौन बताएगा? निधि और जगदीदी बता रहे हैं। हाँ निधि जगदीदी, आप किसका यशस्वी? कंप्लीट हो गया नहीं नहीं, चलिए यशस्वी ही बताएंगे। चलिए यशस्वी इसको बताइए। अपने से नहीं पूछेंगे अभी, अपने से नहीं पूछेंगे, अपने से नहीं। चलिए हैं? बोलिए। अभी देखे तो वही चीज है, अलग कर दीजिए इसको। ठीक है, अभी तो आपको अलग करने आता है ना, कुछ दिन और रह दीजिए, फिर आपको ही अलग कर देंगे। ये ठीक है, चलिए इसको बता दीजिए। सामने लिखे थे कल 100% बोलेंगे नहीं, भूलेंगे भूलेंगे भूलेंगे, ऐसे ही सब क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग से उतर जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें यूज होता है ना, एक्स्ट्रा करिकुलम यूज इसमें यूज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आप इफर्ट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आएगा, कुछ और तरीके से नहीं, ऐसे सिंपली एक फार्मूला से सोचेंगे तो नहीं आएगा। चलिए ऐसे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन को थोड़ा सा पता चलता है कि आपको कितना याद है, कितना आप समझते हैं, कितना देखते हैं। चलिए बताइए, बोलिए।
बोलो जल्दी बोलो। सर cos x को लिख लीजिए 1 minus sin x। आप देख रही थी बताइए। 1 को एलिमिनेट कर और वह फिर वही से। कल भी पूछे थे, कल भी बताई थी कि एक दिन और भी आप लोग लगा रही थी। आप यहाँ पर कौसे से फॉर्मूला लगाए तो हाफ में हो जाएगा था, हम आपको बताए नहीं थे। वो ऊपर में +1 -1 हाँ वेरी गुड। चलिए कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम भूल रही हो, भूलती हो। हमको लगा